पर आप काम कर रहे हैं और शेयर बाजार में लोग आपके शेयर को खरीद रहे हैं और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है और आप आज सीएनबीसी आवाज पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी अग्रवाल साहब। शुक्रिया एक बार फिर से। आप देखिए जी सर, बताइए सर, प्लीज कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच। हमें हमारी कंपनी को और हमको हमेशा इंकरेज करने के लिए मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं कमिटमेंट है, हमारा पूरा प्रयास है, पूरा कमिटमेंट है अपनी सभी शेयर होल्डर्स के लिए कि हम पूरी तन्मयता के साथ हमारा काम कर रहे हैं। और हमारे जितने भी हमारे स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग की स्टाफ एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बट इसके बाद भी सब लोग 24/7 काम कर रहे हैं और हमारा पूरा उनको वैल्यू फॉर मनी हमारे शेयर होल्डर्स को हमेशा मिलता रहेगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। थैंक यू। बिल्कुल सर, ये तो आप देखिए, आपने खुद ये बात कही कि आप इतनी अच्छी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी लोग आपके लिए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मैं फिर आपसे वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने इस इंटरव्यू वहीं पे खत्म करूंगा जहां से मैंने इस इंटरव्यू को शुरू किया था। आपकी लीडरशिप बढ़िया है और इसीलिए देखिए ये कंपनी भी और ऊपर जा रही है। शेयर बाजार में सबको ये शेयर पसंद भी आ रहा है। आज भी इस शेयर ने नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छुआ है। धन्यवाद आपका एक बार फिर से हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो 52 वीक हाईज पर हाईज ये स्टॉक लगाता हुआ 144 रुपए 35 पैसे का हाई इसने आज भी लगाया। और राहुल, पिछले कई दिनों से हम इस शेयर की चर्चा कर रहे हैं और ये भागता ही चला जा रहा है। अगला पड़ाव क्या है, बताइए, आपका लक्ष्य क्या है? जी हाँ, डेफिनेटली स्टॉक काफी बढ़िया चला है। थोड़ा सा अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो डिप का वेट करे, बट अगर लेवल की अगर हम बात करें तो ऊपर में 150 का एक ऐसा आंकड़ा है जहां पर ये स्टॉक डेफिनेटली एम करेगा। तो मेरे हिसाब से डिप अगर आता है तो डेफिनेटली बाय करे। नीचे में एक तरह से 120 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए और ऊपर में 150 के टारगेट के लिए अभी भी इसमें तेजी बरकरार रख सकते हैं। अब ITI डे हाई पर करीब 136.5 पे, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। अभी आपने मैनेजमेंट को सुना। अब यहां से सीधे रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, पंड्या का फंडा। और इस वक्त जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं पंड्या का फंडा में, वो है लक्स इंडस्ट्रीज। जी हां, लक्स कोजी, इस ब्रांड से आप परिचित होंगे। आज यहां पर आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट और मिल रहा है। हमने पहले आपको इस स्टॉक पे दरअसल खरीदारी करने की राय दी थी और वो हमारे टारगेट्स अचीव हुए। अब वक्त है इसको अपग्रेड करने का। पहले हमने आपको ये तब कॉल दी थी जब दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, जब अनलॉक बिल्कुल शुरू ही हुआ था। और अब देखिए अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो मैच्योर हो चुकी है और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि अगले लेग की तैयारी है, वो भी आपको चूकना नहीं चाहिए। जैसे आपने अब तक निचले स्तरों से इसमें कमाई की है, अगला टारगेट मुझे यहां पर करीब 1700 रुपए तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? देखिए, इसका जो ब्रांड रिकॉल है वो बहुत ही मजबूत है। जैसे मैंने कहा, लक्स कोजी, वो तो कहने की बात ही नहीं है। आप एक्सपीरियंस देखिए पिछले दिनों का, बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने, बहुत सारी एजेंसीज ने आंकड़े जारी किए हैं। जैसे कि आप देखते हैं PMI का एक आंकड़ा आता है, कंपनियों के सेल्स के आंकड़े आते हैं। तो वो आंकड़े क्या बता रहे हैं कि जो कुल कारोबार है वो करीब करीब आधे से नीचे चला गया था और जितना नुकसान हुआ था उसकी 50% भरपाई हो गई है। ये 50% भरपाई किन सेगमेंट्स में हुई है वो आप देखिए। लोगों की जरूरत की जो चीजें हैं उनकी रिकवरी करीब करीब पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब ये आप देखिए, इस समय इनरवेयर का इस्तेमाल या फिर कैजुअल वेयर का इस्तेमाल जिसमें ये कंपनी है, लोग ज्यादा ही कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। तो प्री कोविड लेवल पर इनका कारोबार लौट आया है। इस समय की क्या स्थिति है? ज्यादातर शहरों में कम से कम एक दिन दुकान खुलती है ऑल्टरनेट डेज, यानी शहर में सड़क के इस ओर की दुकान एक दिन खुलती है, दूसरे ओर की दूसरे दिन खुलती है। तो कोई भी सप्लाई की दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी जरूरी चीज खरीदनी है उसको आप खरीद सकते हैं और उस लिहाज से मुझे लगता है कि इसका कारोबार आपको बिल्कुल पटरी पे दिखाई देगा जब इस क्वार्टर के नतीजे आपके सामने आएंगे। तो जो भी हमने निगेटिव्स फैक्टर इन किए हैं वो पास में चले गए। अब यहां पर आप जो अगला कदम होते हुए देख रहे हैं, काफी सारे शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी खुल गए हैं और बचे हुए मुंबई जैसे कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी बंद हैं, अगले दौर में वो भी खुलते हुए नजर आएंगे। तो जो रिटेल का सेगमेंट है वो आपको और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में ये स्टॉक क्यों, मैं आपको वैल्यूएशन और टारगेट्स के बारे में बताता हूं। उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, इस समय आपको ऐसी कंपनियां खरीदनी चाहिए जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो और जिन्होंने अच्छी ग्रोथ लगातार दिखाई हो और ब्रांड मजबूत हो। तो ब्रांड मजबूत है। ग्रोथ का आंकड़ा बताऊं, कंपनी ने अपना कारोबार पिछले 6 साल में डबल किया है। कंपनी ने जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक एक्सटेंशन किया अपनी एक सब्सिडरी को अमलगमेट करते हुए, जिसकी वजह से अब ये वुमेन्स वेयर के कारोबार में भी पहुंच चुके हैं। और अगर आप देखें तो
तो इस कंसोलिडेशन के बाद इनका पोर्टफोलियो अब कंप्लीट हो चुका है। उस लिहाज से आपको अगले लेग पे और शानदार मूव देखने को मिलेगा। तीसरी बात जो शायद काफी लोगों को पता नहीं होगी, 47 देशों में इनका एक्सपोर्ट होता है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के ये देश शामिल हैं। अब आते हैं बैलेंस शीट पे और इसके वैल्यूएशन पे। मैंने कहा 1700 का टारगेट मुझे दिखता है क्योंकि प्री कोविड लेवल यही था। 1680 के हाईज हमने आते हुए देखे हैं स्टॉक में, तो वहीं पर ये लौटता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन 2019-2018 के दौरान हमने यहां पर 2100 रुपए तक के हाईज देखे हैं, तो वहां से तो अभी ये आधे लेवल पे चल रहा है। इसलिए अगर आप हाई से कंपेयर कर रहे हैं तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे यहां पे काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं और ऐसे ही स्टॉक्स हम आपको लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात जो इसमें दिखाई देती है, ये एक ऐसा सेक्टर है, टेक्सटाइल और हुजरी से जुड़ा हुआ हर आदमी जानता है कि पूरा का पूरा ये जो गारमेंट का, कपड़ों का व्यवसाय है, किसी भी सेगमेंट में आप जाइए वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत स्टॉक वगैरह लगता है। लेकिन इस कंपनी की बैलेंस शीट आपको मजबूत होती हुई नजर आएगी। पिछले 3 साल में इसका डेट 35% कम हो गया है। जी हां, तो बैलेंस शीट मजबूत हुई है और ऐसे मुश्किल समय में ऐसी कंपनी आपको बहुत शार्प रिकवरी दिखाती है। यही वजह है कि आरओसी 28%, आरओई 27%, पिछले 6 साल में मुनाफा 4 गुना होता हुआ नजर आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बुक वैल्यू इसकी पिछले 6 सालों में 8 गुना हुई है। यानी ब्रांड मजबूत है, जरूरी चीज है, लगातार कारोबार चलता है, माल बिकता है, कैश फ्लो स्ट्रांग है और कंपनी इस कैश फ्लो का कोई भी इधर उधर वेस्टेज नहीं करती, कंजर्व करती है। इसलिए बुक वैल्यू लगातार बिल्ड होती चली जा रही है। तो सालों साल आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां से आगे भी ऐसे ही जो इसकी फंडामेंटल जो बुक वैल्यू है वो और आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी। इसलिए यहां पर निवेश का नजरिया रखें, ये अपने पुराने हाइस तक फिर लौटेगा तो 2100-2200 के टारगेट फिर आगे देने की बारी आएगी। फिलहाल इमीडिएट तौर पे मेरी राय है कि आपको 1700 रुपए के टारगेट के साथ यहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। लक्स इंडस्ट्रीज में ये शायद 1500 का टारगेट गलती से लिख गया है। मेरा जो आज का पहला टारगेट है वो 1700 रुपए का, 1700 का है। राहुल जरा इसके चार्ट पे नजर डालिए। मैं जो देख रहा हूं 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ एक डिसाइसिव ब्रेकआउट बनता है। आपके इमीडिएट टारगेट और थोड़े मीडियम टर्म के टारगेट क्या होंगे? माफ कीजिएगा, स्टॉक का नाम बताइए प्लीज। लक्स इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। इस समय ये स्टॉक करीबन 1273 पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें आज वॉल्यूम्स के साथ अच्छा पार्टिसिपेशन देखने मिला है। ऊपर में 1420 तक की जगह टेक्निकली इसमें है, तो एक तरह से स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में है और मोमेंटम जो फिलहाल वाला है ऊपर लेके जा सकता है स्टॉक को। तो आप स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पर कोई ट्रेड ले रहा है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का और ऊपर में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 1400 रुपए तक की अपसाइड है। $174 पे। इस बीच अगर आप देखिए निफ्टी बैंक 22,541 पे हायर लेवल्स को होल्ड करता हुआ, और इस बीच एक और स्टॉक जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया है वो है वोल्टास। इस कैटेगरी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट आज सुबह हमने पहले जो ट्रेड दिया था वो था हेवल्स। एक बार जरा हेवल्स को भी लेके आइएगा, वो भी अभी डे हाई पर आके खड़ा हो गया है। हेवल्स में अच्छा ब्रेकआउट था 200 EMA के ऊपर, लेकिन अब जरा वोल्टास पे नजर रखते हैं। श्रीकांत प्लीज वोल्टास को देखिएगा। वोल्टास जो अब टेक्निकली बिहेव कर रहा है उसको एक बहुत एग्रेसिव पैटर्न कहा जाता है, टिपिकल फ्लैग। हालांकि इसका कंफर्मेशन अभी थोड़ा ऊपर आएगा 580-581 के जोन के ऊपर। आपकी राय क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए क्या वोल्टास को ग्रिप करना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल। इनफैक्ट वीरू, अगर आप वोल्टास के अगर जो बास्केट है वो मिड कैप 50 का बास्केट है, उसके अंदर ये वोल्टास आता है। और अगर आप मिड कैप 50 के ओवरऑल बास्केट को देखते हो तो जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं उसमें इसका नंबर आता है। और अगर मिड कैप की हम बात कर रहे हैं या तो मिड कैप सेक्टर के ऊपर अगर मार्केट इतना अगर और हॉट होते जा रहा है तो मुझे लगता है वोल्टास में तेज़ी बनती ही है। और हमने 540-550 के आसपास भी इसमें बाय रिकमेंडेशंस दिए थे। लेकिन आज की बात अलग है क्योंकि आज इसने एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद का वापस एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद इस बार ये स्टॉक 600 के लेवल्स को छू लेगा और 600 के आसपास एक बड़ी रेजिस्टेंस है। तो 600-605 के लेवल्स के लिए करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लाना पड़ेगा हमें। हम 560 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय कर सकते हैं और 600-610 के टारगेट के लिए इसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो वोल्टास
ये देखिए, ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ वीरू की नज़र हेवेल्स पर, वोल्टास पर बनी हुई है। लेकिन अगर आप देखिए तो मेरी नज़र एक ही स्टॉक से नहीं हट रही है, वो है बजाज फाइनेंस। 7% कल चला, लार्ज कैप में पैसा बनता है और देखिए इसका उदाहरण है 6-7% कल चला और 6-7% आज चला। 14% की रैली। और ये सवाल आपसे राहुल, क्योंकि आपने पिछले हफ्ते ही कहा था कि स्टॉक में बड़ा पैसा बनेगा, बताइए क्या राय है आपकी? प्रॉफिट बुक करें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें? आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जी हाँ हेमंत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टॉक को एकदम सटीक ध्यान रखा है और साथ में सही टाइम पे इसे हाईलाइट किया है, तो इसके लिए पूरी क्रेडिट आपको, पूरी क्रेडिट मार्केट को भी कि बजाज फाइनेंस जैसा बहुत बढ़िया ट्रेड मार्केट ने हमें दिया।